वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है संडे का और सुबह से ही ये मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से क्या, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि रात में मैं भी मैच देख रही थी और मैच ख़त्म हुआ था शायद 12 सवा 12 बजे के करीब। तो बस उसके बाद ही लेटे थे और बच्चे भी आज अभी सो रहे हैं। बोल रहे थे सुबह तो संडे है मम्मी, स्कूल भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो उठने की कोई जल्दी नहीं है और मैच देखने दो। नहीं तो मैं बोल रही थी कि बेटा चलो लेटो, अब मैच तो सुबह भी पता चल जाएगा कौन जीता है कौन हारा है। और अब बस काम स्टार्ट करना है। मैं सोच रही थी इनके सिर में मालिश कर देती, जो तेल की मुझे मालिश करनी है सरसों के तेल की, तो लेकिन ये उठ ही नहीं रहे हैं, तो इतने में अपना और काम कर लेती हूँ। ये कुछ कपड़े धुले थे मैंने रात में, तो पहले इनको उतार लूँगी। और आपका कमेंट था कि दी रात में कौन कपड़े धुलता है, तो ऐसा नहीं है। मैं तो जब भी टाइम देखती हूँ कि हाँ सुबह कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं रात में भी धुल के डाल देती हूँ। ऐसा मैं कोई परहेज नहीं करती कपड़े धुलने का। तो अगर हाथ वाले कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, हाथ से धुलने वाले, तो मैं रात में ही हाथ से धुल देती हूँ। और अगर मुझे लग रहा है हाथ के कपड़े कम हैं, मशीन के ज़्यादा हैं, तो रात में मशीन के धुल देती हूँ। और यहाँ पे ये मैं आंवले को ग्रेट कर रही हूँ आंवले का जूस बनाने के लिए। तो आंवले का रस निकालूंगी और उसे पानी में मिला के मैं पीऊँगी। जो कि अब मैं बीच बीच में ना ये सब चीज़ें ना करती रहती हूँ। कभी नींबू का पानी, कभी आंवले का रस और कभी जीरे का पानी, वो मैं सुबह ना लेती रहती हूँ। जो भी चीज़ें ना हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि आंवला है, आंवले में बहुत सारे गुण होते हैं। आंवला तो अमृत होता है और इसमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में होता है। तो ये बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें ना हम बीच बीच में, मतलब बच्चों को भी अगर थोड़ा थोड़ा पिलाती हूँ, पिला के दिखाती हूँ, तो वो पीते नहीं है। वैसे बोलते हैं मम्मी खट्टा लग रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ना यही रहती है कि बच्चे भी ये चीज़ खाएं पिएं। और यहाँ पे अभी मन्नू भी उठ के आ गया था, तो आंवले को ना मैंने ग्रेट करके और उसे चन्नी में रख के, जो हमारी चाय छानने वाली चन्नी होती है उसमें रख के ना उसको हाथ से भींच के निचोड़ दिया था। तो वो रस ना पानी के अंदर निकल गया था। तो इस तरह से करके ना मैं बीच बीच में ना पीती रहती हूँ। और ये कुछ दिन के लिए, जैसे आंवला रस पी लिया, फिर कुछ दिन नींबू पानी पी लिया। आप बोलते हो अपनी डाइट दीदी शेयर करो, आप क्या खाते हो क्या पीते हो, तो ये सब तो आपको मेरे व्लॉग में भी देखने को मिलता रहता है। और ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे अभिमन्यु के लिए मैं तेल लेके आई थी, जो सरसों का तेल होता है वो लेके आई हूँ मालिश करने के लिए। क्योंकि आजकल ना बच्चों के बाल भी गिरने लगे हैं, तो बच्चों की जो हेयर केयर वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो मैं हफ्ते में, जैसे कि संडे का दिन होता है, तो इनको मालिश कर देती हूँ, सभी की मालिश कर देती हूँ। तो एक माँ की ना एक ड्यूटी होती है कि बच्चों की केयर करना और बच्चों की छोटी बड़ी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना। उनको क्या कमी हो रही है, क्या उनकी बॉडी में कमी हो रही है, क्या चीज़ उनको खिलानी है क्या पिलानी है, सारी चीज़ों का ध्यान ना एक माँ को ही रखना होता है और एक माँ की ही ये ड्यूटी होती है। और जब हम ये जिम्मेदारी निभाते हैं ना, तो अंदर से एक सुकून भी रहता है कि हम अपने परिवार का ना अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य बोल रहा था मम्मी मैं तो दही और तेल की मालिश करवाऊंगा। तो ये मट्ठा बिलने के लिए, मतलब मैंने रख दिया था पानी वानी डाल के, तो उसमें से फिर मैंने दही निकाली और उसकी मालिश मैंने इससे की, क्योंकि ये दही से ही ज़्यादा मालिश करवाता है। अभिमन्यु की तो मैं ज़्यादातर तेल से ही करती हूँ, खाली तेल से। ये नहीं है कि बच्चों को मतलब मालिश की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों के बालों को भी मालिश की ज़रूरत होती है। क्योंकि आजकल का जो खान पीन हो गया है, जो कि मतलब बिना दवाई का तो कुछ भी नहीं आता। जो कि सब्जी हम खाते हैं उसमें भी बहुत दवाइयों से, इंजेक्शनों से वो बनाई तैयार की जा रही हैं। तो इसलिए ना खान पीन की वजह से ही बाल बहुत गिरने लगे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों के बाल गिरने लगे हैं। तो इसलिए थोड़ी देख रेख करते रहते हैं तो बाल ठीक रहते हैं। तो मैंने इन तीनों की मालिश कर दी है और अब जो बर्तन है मेरे वो मैं साफ़ करूँगी। और सुबह को इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि जैसे कि मट्ठा, ये भगोना खाली होता है और ये पतीले में मट्ठा मिलता है और डब्बे में दूध आता है, मतलब सारे बड़े बड़े से बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन भी मैं साफ़ करके रख दूंगी। और आज मैं थोड़ा मतलब लेट हो गई थी, मैंने बताया, और रात में मैच देख रहे थे तो लेट हो गए थे। और सुबह के लिए ये था कि संडे है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। लेकिन सुबह संडे में भी ना इतने सारे और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, जबकि फ्री सा तो महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते। लेकिन संडे का जो रूटीन होता है वो बाकी दिनों से भी ज़्यादा बिजी हो जाता है। क्योंकि आज के दिन ना हमारा और भी लेट काम ख़त्म होता है और काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ना इस तरह से काम करते हैं ना तो भी अच्छा लगता है। रोज का काम अगर हमारा 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो रहा है और संडे के दिन हमारा काम 12 बजे ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसमें ये रहता है कि बच्चों की मालिश की है, बच्चों को अच्छे से नहलाया है, तैयार किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो खुद को अच्छा महसूस होता है।
तो अभिमन्यु को ना मैंने नहला दिया था और अब मैं अपने नहाने के लिए जा रही थी, तो मैंने बालों की चोटी खोल के जूड़ा बना लिया था। बालों के लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपना हेयर केयर और स्किन केयर और अपनी डाइट हमारे साथ मतलब शेयर करो, फुल टाइम आप क्या खाते हो, तो सारी चीज़ें शेयर करो और उस पर एक वीडियो बनाओ। मैंने सोचा है कि आपके जितने भी कमेंट आते हैं ना उन पे एक वीडियो बना दूं, तो उसमें मैं अच्छे से आपको सब कुछ बता पाऊंगी। और वीडियो में मतलब व्लॉग में मैं वो सब चीज़ें नहीं बता पाती हूँ आपको, और कमेंट बॉक्स में भी मतलब उस तरह से नहीं समझा पाती हूँ। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो आपको दूंगी और वो अभी मतलब 2-4 दिन में आपको मैं जितने भी आपके कमेंट हैं सभी का मैं रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, और नहा के जो कि मतलब मुझे बिंदी लगानी होती है और मांग में सिंदूर लगाना होता है। बाकी चीज़ों का तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लिपस्टिक वगैरह तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, वो ऐसे ही रखी रहती हैं। और इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए भी मिलती है कि इन्हें मतलब मंगा लेती है और इनका ढेर लगा लेती है, बस लगाने का तो काम नहीं है। आज ना मैंने लिपस्टिक भी लगाई है और मैंने चोटी बना ली है और मैंने लिक्विड वाली लिपस्टिक लगाई है। तो ये लिपस्टिक ना मतलब रात तक ऐसी रहती है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं अपने कान्हा जी को तैयार करूँगी। तो नहाने के बाद ना मेरे यही काम होता है कि सीधा पूजा का काम होता है, और बाकी जो बच्चों का नाश्ता था वो मैंने दही वगैरह उन्हें पहले ही दे दिया था, क्योंकि बच्चे नहा लिए थे। उनके बाद ही मैं नहाई हूँ, क्योंकि मैंने अभिमन्यु को नहलाया, फिर मेरे ना सारे कपड़े वगैरह सब भीग जाते हैं जब मैं उसको नहलाती हूँ, तो मैंने अपने से पहले ना बच्चों को नहला दिया था। तो सूर्य तो नहा लेता है, खैर खुद अच्छे से नहा लेता है, लेकिन अभिमन्यु को संडे में मैं खुद ही नहलाती हूँ कि वो अभी छोटा है तो उससे सही से नहाया नहीं जाता है। और सुबह सुबह फिर जब स्कूल जाते हैं तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही नहा के चले जाते हैं, तो संडे में मैं अच्छे से नहला और देती चलो हूँ। सामान लाओ मुझसे खरीद के, जब भी तुम्हारे माइंड में से ये चीज निकलेगी। थोड़ा सा बाहर जा। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर जाओगे, मॉल चल रहे हैं, कुछ सामान ले आओ घर का। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा है, तो इसमें अभी मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया है। तो आज पता है मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब कान्हा जी को नहला के लेके चली, तो पता नहीं क्या हुआ कि मतलब मुझसे वो गिर गए थे। और वो टेबल पे जैसे गिरे तो मेरी एकदम से ना चीख निकल गई, और बस पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी हो गई और इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई कि मेरे आंखों में से ना आंसू निकलने लगे, और मतलब हाथ पैर कांपने लगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सी मेरी हालत हो गई थी। और मतलब सुबह का टाइम मेरा ऐसा था कि मैं सीरियस ही थी, मतलब मेरा किसी भी काम को करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन काम फिर भी सारे करने पड़ रहे थे। बच्चों के मतलब खाना भी बनाना था, सारे काम करने थे, लेकिन मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो पतिदेव ये बोल रहे थे कि थोड़ा बाहर चलो, थोड़ा मॉल चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान बटेगा, ये होगा, नहीं तो तेरे अंदर ना ये चीज़ घुसी रहेगी और इसी बारे में सोचती रहेगी। क्योंकि जब हम घर के अंदर अंदर रहते हैं ना, तो एक चीज़ जो हमारे अंदर घुस जाती है वो ही अंदर रहती है। तो इसलिए वो बार बार बोल रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया, वो भगवान है, ये है, वो है, मतलब बहुत कुछ समझाया। और वो चीज़ मैं भी जानती हूँ, भगवान है, वो हमको संभालने वाले हैं। लेकिन वो मुझसे कैसे गिर गए, बस इस चीज़ में मेरा दिमाग लगा हुआ था। पता नहीं कैसे गिर गए, कैसे मेरे हाथ से वो छूट गए, तो मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे सुबह मैंने चटनी रोटी बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी शाम के बजे हैं अभी 6:20 हो रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में दूध मैंने पका दिया है, जो कि मैं शाम को ही पकाती हूँ। सुबह दूध आता है लेकिन पकाती हूँ उसे शाम को, क्योंकि सुबह पका दूंगी तो उसमें मलाई आ जाएगी, और मलाई मुझे दूध पिलानी नहीं होती है, क्योंकि मलाई उतर के ना दूध में कुछ बचता नहीं है। इसलिए मैं शाम मतलब सुबह दूध नहीं पकाती हूँ। और अब मैंने उसे ढक के रख दिया है ताकि उस पर मलाई ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे एसी वाले रूम में मैं ही रखती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके फिर रात में मतलब जल्दी दूध करना भी होता है, तो इसलिए। और अब मैं बना रही हूँ आज करेला, और करेला मैं आपको बना के दिखाऊंगी। वैसे करेले की रेसिपी में मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स, कुछ नए सब्सक्राइबर मेरे जुड़े हैं मुझसे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि करेला मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और बहुत ही आसान, और बिल्कुल भी ये कड़वा नहीं लगेगा। तो चलो करती हूँ करेले बनाने की तैयारी। या इसे लेके मम्मी आराम आराम से ना मारे, देख रहे हो कितनी तेज तेज मारे। क्या? चलो।
मैं ऊपर आई थी, मैं सोचा ऊपर ही बच्चे खेलते रहेंगे, मैं करेले काट लूँगी। और मुझे आटा भी पीसना था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था और मैं 1 हफ्ते 10 दिन का ही आटा पीसती हूँ, तो आटा मेरा ख़त्म हो गया था। तो सुबह ना मतलब मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था कि मैंने ना जो करेले मैं सुबह बनाने वाली थी ना वो करेले नहीं बन पाए क्योंकि मतलब मुझसे काम ही सही से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर चटनी बनाई और देखो काम तो करने होते हैं, मतलब बेचैनी सी हो रही थी, बहुत अजीब सा मुझे हो रहा था। ऐसा मन हो रहा था कि बस तू ना किसी से बात मत कर, किसी से कोई काम मत कर, तो ऐसा हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने सारे काम किए हैं और सारे काम करके भगवान के आगे बैठी रही हूँ, बात करती रही हूँ, भगवान ये मुझसे क्या हो गया, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चलती रही। तो यहाँ पे करेले बनाने के लिए मैंने पहले तेल में धनिया डाल दिया है और अब सारे करेले डाल दिए। और अपने हल्दी देखी, मैंने हल्दी ना पीस के रख रखी थी और वो मैंने बरसात से ना पहले ही पीस ली थी क्योंकि बरसात में हल्दी जो है थोड़ी सील जाती है, तो फिर ना वो पिसती नहीं है, तो इसलिए ना बरसात से पहले ही मैंने उसको पीस के रख लिया था। और यहाँ पे करेले जैसे कि मैंने तेल में धनिया डाला था, उसके बाद करेले डाल दिए थे और उनमें नमक डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया है। और अब जो बाकी का मसाला है वो मैं बाद में डालूंगी, उससे पहले ही मैं आटा लगा के रख लूँगी, इतने ना करेले सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्के से मतलब फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे। करेले ना मैं बहुत कम तेल में ही बनाती हूँ, आपने देखा है। और आप बताना कि आप कितने तेल में करेले बनाते हैं, अगर इतने भी बनाते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि करेले ज़्यादा ही तेल में सभी बनाते हैं। तो आटा भी मैंने लगा लिया है और इधर ना मतलब इन्हें ना बीच बीच में बस चलाना पड़ता है क्योंकि ये नीचे लग जाते हैं, तो इसलिए कढ़ाई में लग जाते हैं, तो इसलिए बीच बीच में बस चलाते रहो। करेले बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज भी इसमें मैंने डाल दिए और अब ना मैं इसमें मसाला डालूंगी। हल्दी डाल दी है ये, और मसाला क्या है मेरे पास, मसाला मैंने सौंफ, धनिया और मेथी जो होती है वो, मेथी कम और सौंफ धनिया बराबर मात्रा में ना पीस के वो मैंने रख रखा है, तो वो मुझे मतलब साथ साथ नहीं पीसना पड़ता है, तो ये वो 2 चम्मच मैं डाल देती हूँ और उससे ना इतना अच्छा टेस्ट आता है। और हल्दी और नमक डाल दिया, नमक मैंने पहले भी इसमें डाल दिया था तो इसलिए अब नमक कम डाला था। और शाम का टाइम हो गया है और आज मैं अपने काम पे ना शाम को लेट लगी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ना सुबह से ही मूड मतलब ठीक नहीं था और बहुत अपने मतलब अपने आप को सही से रखने की कोशिश कर रही थी। तो शाम को जो दीपक मैं जलाती हूँ किचन में वो भी मैंने जला दिया है। और दीपक के लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी दीपक आप क्यों जलाती हो, किसका जलाती हो, तो मैं पितरों और अन्नपूर्णा जी के नाम का दीपक जलाती हूँ। और एक कमेंट आया था कि वो तो दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, तो ऐसा है कि दक्षिण दिशा में मेरे पास दीपक रखने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ उधर मैं दीपक रख सकूं। और अन्नपूर्णा जी के नाम का मतलब माता रानी के जो नाम का दीपक जलाए वो पूर्व दिशा में ही जलाया जाता है, तो इसलिए मैं इसको पूर्व दिशा में ही जलाती हूँ। जी खाना वाना खा के और हम अभी जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, आज थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लगता है। यहाँ हम सोसाइटी में आए हैं, अब तो कम से कम भी आधा पौना घंटा हम यहाँ घूम के जाएंगे। यहाँ राउंड लगाते हैं ना 600 मीटर का 600 मीटर का एक राउंड है। 5 राउंड लगाए 3000। हाँ चार तो लगाएंगे ही 5 लग 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 4। तो खाना खाने के बाद ना जैसे डेली शाम को हम घूमते हैं, तो थोड़ा आज बाहर आ गए थे घूमने के लिए। अब वही मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए ये बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा बाहर जाएगी तो थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, तो इसलिए बाहर आ गए थे। मॉल तो मैं नहीं गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।